नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है, टॉपिक है, वो है डिजीज़। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका ट्रिपैनोसोमा दिया हुआ है उसके बारे में। देखिए, ट्रिपैनोसोमा क्या होता है? एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। ठीक है, डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि वह पैरासाइट जिसका टोटली लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। एक आपका होस्ट जो होता है, और पैरासाइट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि जो पैरासाइट होता है वह किसी के दूसरे बॉडी में शेल्टर लेके वहाँ से नरिशमेंट लेते हैं और उसके बदले में उसको नुकसान देते हैं, हार्मफुल प्रोवाइड करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो डाइजेनेटिक का मतलब इसका कंप्लीटली लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरा होता है। कितने होस्ट में? 2 होस्ट में पूरा होता है ट्रिपैनोसोमा। पहले ये जान जाइए कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये पैरासाइट का नाम है। जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, ये ट्रिपैनोसोमा आपका गैम्बियंस है, GAMBIENS। ठीक है, तो ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है। और वो भी कैसा पैरासाइट है? एंडो पैरासाइट है। ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है और एंडो पैरासाइट का मतलब बॉडी के अंदर रह के वहाँ से नरिशमेंट लेता है और अदर पर्सन को हार्मफुल पहुँचाता है, हार्मफुल इफेक्ट पहुँचाता है। और डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीटली 2 होस्ट में पूरा होता है, एक प्राइमरी होस्ट, एक सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस पैरासाइट है, इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन ब्लड होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है या इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो सीसी फ्लाई होती है, जिसका साइंटिफिक नेम ग्लोसिना पल्पैलिस है। क्या है? ग्लोसिना पल्पैलिस है। तो ट्रिपैनोसोमा इज ए डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट प्रोटोजोवन. It is a primary host in human and secondary host in sissy fly. That scientific name are Glossina pulpalis. Okay? अब इसके बाद ये कई फॉर्म में पाए जाते हैं। लेप्टोमोनाड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिथिडियल फॉर्म में पाए जाते हैं, ट्रिपैनोसोम फॉर्म में पाए जाते हैं, लिस्मोनियल फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें आपका फ्लैजिला होता है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। और ये आपके ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के अलावा भी कई जातियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडियेंसियंस, और एक आपका ट्रिपैनोसोमा क्रूजी होता है। ठीक है, तो ये जनरली इसके स्पीसीज हैं। तो आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आपको ट्रिपैनोसोमा के बारे में जानना है और ये कौन सा डिजीज कॉज करता है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा कौन सा डिजीज का कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, अफ्रीकन निद्रा रोग। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको आइडेंटिफाई अफ्रीकन देश में ही किया गया है और इसमें व्यक्ति दिन भर बहुत सोता रहेगा, मतलब अचानक उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जा रहा है, अब कब गिर गया मर गया उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब अफ्रीकन में एक फीवर, इसमें आपका हेडेक होगा, फीवर आएगा, सिर दर्द करेगा, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसमें आपके अफ्रीका के देश में ऐसा देखा गया कि जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस था वो पैरासाइट था, उसके द्वारा जो डिजीज कॉज होता था वो आपके कौन होते थे? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होते थे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि मैं आपको ट्रिपैनोसोमा आज खाली बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, दूसरे दिन मैं ये भी आपको वीडियो में बता दूंगा कि जैसे आपका जियार्डिएसिस होता है, जो जियार्डिया लैम्बिलिया के द्वारा काज होता है, वो भी प्रोटोजोन होता है, लेकिन वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। ठीक है, वो ह्यूमन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में रहता है, लंबे समय तक ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, इसीलिए उसको आंत का परदादा कहते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। किसको? जियार्डिया को, जिसके द्वारा जियार्डिएसिस होता है। वो बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। रही बात वाउचेरेरिया की, वाउचेरेरिया वैनक्राफ्टी भी एक पैरासाइट है, लेकिन वो नीमेटोड पैरासाइट है। ठीक है,
एस्केहेलमिंथिस या निमेटोड पैरासाइट है, जिसमें क्या होता है कि जो ऊचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है इसके इन्फेक्शन से क्या होता है, इसके ये भी आपका जो है इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है, लिम्फ नोड्स या लिम्फ वेसल्स में होता है, और जो दूसरा होस्ट इंटरमीडिएट होता है फीमेल मॉस्किटो होती है। तो फीमेल जो मॉस्किटो होती है उसका नाम क्यूलेक्स है। हमेशा जो मैं वेक्टर का नाम बताता हूँ वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है, और जो मैं प्राइमरी होस्ट बता रहा हूँ ये ह्यूमन से फैला हुआ है, ठीक है, और उसकी वेक्टर हमेशा मॉस्किटो रही है जिसका नाम मैं इंटरमीडिएट होस्ट बता रहा हूँ। तो हमेशा एग्जाम में आता है कि हाथी पाँव कैसे होता है और हाथी पाँव डिजीज कैसे होता है, कहाँ पे कॉज होता है, कैसे इसके सिम्टम्स हैं, वो आपके बारे में मतलब उसको अच्छे से जानने की ज़रूरत है। रही बात ट्रिपैनोसोमा के बारे में, तो ट्रिपैनोसोमा आसान वर्ड में समझिए कि ये डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट इसकी सीसी फ्लाई है, ग्लोसिना कैल्पेरिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसके कई रूप भी होते हैं, जैसे मैंने बताया लेप्टोमोनाड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिथिडियल फॉर्म में पाए जाते हैं, ट्रिपैनोसोम फॉर्म में पाए जाते हैं, लिस्मोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं।